हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं जो आज हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस रिलीज के द्वारा इनकम टैक्स के एक पर्टिकुलर सेक्शन में, हाँ जी वो सेक्शन है सेक्शन 43CA। इस सेक्शन में निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बदलाव का अनाउंसमेंट किया है। हाँ जी, सेक्शन 43CA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये सेक्शन बात करता है टॉलरेंस लिमिट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कल रेट ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग और बोथ। यस, टॉलरेंस लिमिट ऑफ difference between circle rate of the property and एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हाँ जी, अभी ये जो टॉलरेंस लिमिट है, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द सर्कल रेट एंड द एग्रीमेंट वैल्यू, दिस टॉलरेंस लिमिट इज ऑफ 10% विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020। इस टॉलरेंस लिमिट को, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस टॉलरेंस लिमिट को बढ़ा करके 10% से अब 20% कर दिया गया है, एज पर द अनाउंसमेंट बाय अवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इन टुडेज प्रेस रिलीज दैट द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कल रेट एंड द एग्रीमेंट वैल्यू इन सेक्शन 43CA of Income Tax Act 1961 that was earlier 10% has now been increased to 20% but subject to certain terms and conditions। हाँ जी, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जो टॉलरेंस लिमिट है 43CA की वो 10% से बढ़ा करके 20% कर दी गई है। लॉ में बहुत जल्दी सुटेबल अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे, उन्होंने प्रेस रिलीज में ये भी बोल दिया है। हाँ जी, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंटली टर्म्स एंड कंडीशंस की। उससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि साहब ये बदलाव करा क्यों गया। बजट का समय नहीं है, ऐसा कोई वो भी नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट लाना। तो ऐसी इस समय पे ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इस तरह का अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया। हाँ जी, मेरे हिसाब से बहुत वेलकम, स्पेशली अ वेरी लॉन्ग अवेटेड अमेंडमेंट इट इज़ बाय स्पेशली द रियल एस्टेट सेक्टर को इस अमेंडमेंट की बहुत ज़रूरत थी, बहुत आवश्यकता थी। हाँ जी, इस अमेंडमेंट की वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर की जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट में डीलिंग करते हैं, उस सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि सर्कल रेट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, वो कभी फॉल नहीं होती। बट जो एग्रीमेंट वैल्यू है, एग्रीमेंट वैल्यू मतलब जो बिल्डर एक्चुअल में जिस वैल्यू पे बायर को फ्लैट या घर बेचेगा, वो वैल्यू जो है वो वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मार्केट, द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई एंड प्रेजेंस ऑफ द पेंडेमिक लाइक कोविड-19। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 the sale of the real estate sector was hit drastically and the real estate sector is in bad shape. So to give a boost to the real estate sector so that they can make good sales, they can sell more flats, because lot many flats, lot many units, lot many land and building are still lying as inventories, still lying as closing stocks, still lying as inventory items of those developers or builders. Yes, सो टू गिव अ बूस्ट टू दिस सेक्टर, और इस ब्लॉक जो इन्वेंट्री हो चुकी है, ये जो बिक नहीं रही है, इसको एक बूस्ट देने के लिए ये जो है सेक्शन 43CA में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। 10% की टॉलरेंस लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है 20%। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। हाँ जी, कि इसके साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। कोई ब्लैंकेट टॉलरेंस लिमिट नहीं बढ़ाई है, बट there are few terms and conditions that you have to satisfy if you want to avail the increased or enhanced limit of section 43CA। हाँ जी, सबसे important condition जो अपने आप में प्रेस रिलीज से ही बाहर निकल के आती है, जो इंपॉर्टेंटली समझ में भी आती है कि साहब ये बेनिफिट उसी सेल पे अवेलेबल होगा जो सेल प्राइमरी सेल के नेचर की है।
अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि साहब प्राइमरी सेल्स का क्या नेचर है। प्राइमरी सेल्स का नेचर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, प्राइमरी सेल्स का जो नेचर है वो नेचर ये है कि साहब अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति या कोई फर्म जो है वो प्रॉपर्टी बेचने का, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो लैंड बिल्डिंग हो, वो प्रॉपर्टी बेचने का अगर बिजनेस कर रही है तो ये सेक्शन 43CA की इंक्रीज टॉलरेंस लिमिट 20% का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं बायर्स, इफ इट इज़ अ प्राइमरी सेल। हाँ जी, तो जो सेलर के हैंड्स में जो सेल कंसिडरेशन होगा वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है, मतलब कि एग्रीमेंट वैल्यू, वो मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन, बहुत बढ़िया बेनिफिट जो है वो बिल्डर डेवलपर को दिया गया है इस सेक्शन के अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे कि साहब जो प्राइमरी सेल होगी सिर्फ उसी की ही टॉलरेंस लिमिट बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो उसमें टॉलरेंस लिमिट 20% की नहीं लगेगी, बिकॉज आई एम नॉट इनटू दिस बिजनेस, राइट, दिस इज नॉट अ प्राइमरी सेल। अगर एक फ्लैट एक बार बिक चुका है, वो जो बायर है वो वापस से किसी और को बेच रहा है, देन इट मे नॉट बी द प्राइमरी सेल अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर एक्चुअल थिंग वी हैव टू वेट फॉर द सुटेबल अमेंडमेंट इन द लॉ। बट प्रेस रिलीज की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज वॉट आई एम शेयरिंग विद यू। हाँ जी, यहाँ पे एक सेकेंड कंडीशन जो है वो है समय की। हाँ जी, ये जो 20% की टॉलरेंस लिमिट बढ़ाई गई है, ये 20% की टॉलरेंस लिमिट हमेशा के लिए नहीं बढ़ाई गई है, एक ट्रांजिटरी प्रोविजन है। यहाँ पे सनसेट क्लॉज के साथ इस लिमिट को लाया गया है। 20% की जो टॉलरेंस लिमिट है, लास्ट डेट है 30 जून 2021। यस, अगेन आई एम रिपीटिंग, the last date is 30 June 2021. Till this date, this tolerance limit of 20% will remain applicable in case of primary sale of properties. लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो भी प्रेस रिलीज में अनाउंस की गई है एज पर दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 43CA। हाँ जी, वो कंडीशन है कि वो प्रॉपर्टी जिसका वैल्यूएशन, जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए तक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए तक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज की सेल पर जो है सेक्शन 43CA की टॉलरेंस लिमिट 20% अप्लाई होगी। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा है तो टॉलरेंस लिमिट बढ़ी हुई, द इन्हांस्ड टॉलरेंस लिमिट ऑफ 20% विल नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। पुरानी जो टॉलरेंस लिमिट है जो अभी लेटेस्ट में फाइनेंस एक्ट 2020 में प्रपोज हुई थी दैट वाज 10%, उससे पहले 5% की थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक बार जाते जाते आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली है प्राइमरी सेल होनी चाहिए, दूसरी है 30 जून 2021 तक बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए। सेक्शन 43CA में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, अमेंडमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। जो सर्कल रेट है और जो एग्रीमेंट वैल्यू है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसकी टॉलरेंस लिमिट अब 20% जो है वो अलाउ की गई है। अगर आपकी एग्रीमेंट वैल्यू जो है वो लो है और सर्कल रेट एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट वो ज़्यादा है और इन दोनों में डिफरेंस 20% से ज़्यादा का नहीं है, तो आपकी जो एग्रीमेंट वैल्यू है उसको एज अ सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा और टैक्सेस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर दिए जाएंगे। तो ये था साहब इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो ऑन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ऑन अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज सेक्शन 43CA।